हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने बॉर्डर प्लॉट पे एक दो न्यूमेरिकल्स किए हैं। आज कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन देखिए, जो पिछले उसमें हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया था, आज हम लोग वो स्टेप्स आप पिछले वीडियोस से देख लीजिएगा। आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं कम से कम टाइम में। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन ये दिया हुआ है। सीधा हम क्वेश्चन की बात करेंगे, जो मिनिमम स्टेप्स हैं उसको करेंगे और बॉडी प्लॉट ड्रॉ करेंगे, ताकि उससे ये हो रहेगा कि हम लोग कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको देखिए क्वेश्चंस और ज़्यादा करने होंगे तो आप बताइएगा। आप कमेंट लाइन में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको अनसॉल्व क्वेश्चन अलोंग विद द आंसर्स आपको मैं दे दूंगा अपने लेक्चर्स में। उसको आप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो टुडे वी स्टार्ट विद, देखिए जीएस दिया हुआ है। गिवन जीएस इज इक्वल टू दिया है 170 1 प्लस एस बाई 10 डिवाइडेड बाई एस इंटू 1 प्लस एस अपॉन 1.75 1 प्लस एस बाई 60। ठीक है। हमें करना क्या है, इसका बॉर्डर डायग्राम ड्रॉ करना है। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, और डिटरमाइन द स्टेबिलिटी, ये काम करना है। तो अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, हम बहुत शॉर्ट में इसको करने की कोशिश करेंगे। सीधा आप आ जाइए। ठीक है। सबसे पहले आप कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज निकाल लीजिए। तो इसमें हमने कहा कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज, चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ ही चुका है, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज की क्या क्या हो गई। एक ये 1.75, 10 और 60। तो कॉन ओमेगा C1 हो गया 1.75। फिर हो गया आपका ओमेगा C2 10, और ओमेगा C3 हो गया आपका 60। ये तीन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसमें देखिए, आपको एकदम शॉर्ट में हम बताएं तो इसमें क्या होगा कि आप सीधा मैग्नीट्यूड स्लोप शुरू करिए। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं कि किस फैक्टर की वजह से क्या हो रहा है ना। तो आप देखिए, पहले इनिशियल स्लोप आप देखिए। तो यहाँ पे आप लिखिए, एक काम करिए आप यहाँ पे, और आपको आसान तरीका बताएं। यहाँ पे आप लिखिए फ्रीक्वेंसी। ठीक, यहाँ हम लिख देते हैं किस फैक्टर की वजह से। ठीक है। और यहाँ हम लिख देते हैं स्लोप कितना होगा। देखिए, इस मेथड से आप बहुत तेजी से बॉडी प्लॉट ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी मान लीजिए हमने स्टार्ट किया है, हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज है ना। तो जो पहला इनिशियल स्लोप आएगा वो हमारा किससे आएगा, वो पहले स्ट्रेट लाइन, तो पहले तो के फैक्टर की वजह से ये तो स्लोप हुआ। ठीक। इनिशियल पॉइंट जो है उसके इसके पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पे इनिशियल पॉइंट, ये के की वजह से कितना आएगा। के इक्वल टू 170 है, तो कितने डीबी आ जाएगा, ये आएगा 44.60 डीबी। ये निकाल लीजिएगा। अब उसके बाद इन फ्रीक्वेंसी अभी हमने कुछ भी लिया, हमने कहा मान लीजिए ये क्या है 1.75, फिर तो फ्रीक्वेंसी रेंज हम लोग से 0.1, फिर 1, फिर इस तरह ले रहे हैं। तो मान लीजिए फ्रीक्वेंसी अभी हमने कहा 0.01 से। ठीक। फैक्टर हमारा क्या है, ये 1/j, ये वाला एस वाला 1/j ओमेगा वाला फैक्टर। तो इसकी वजह से स्लोप कितना होगा, इसकी वजह से स्लोप होगा माइनस का 20 dB पर डिकेड। ठीक। उसके बाद पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ मिलेगी हमको, 1.75 पे। 1.75 पे यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, ये आएगी 1/1 प्लस एस अपॉन 1.75 वाली टर्म। इसकी वजह से -20 प्लस -20 और हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 40 dB पर डिकेड। फिर आगे चलिए, ये आएगा 10। तो जब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 आ जाएगी तो क्या होगा, कौन सी टर्म आएगी ऊपर, जीरो वाली टर्म, 1 प्लस एस बाई 10 वाली। इसकी वजह से +20 dB, यानी -40 प्लस 20, यानी ये हो जाएगा फिर से -20 dB
पर डिकेड की टर्म। फिर आप आगे चलिए 60 पे। फिर जब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 60 पे आप पहुंचेंगे तो कौन सी टर्म आ जाएगी? 1/1 प्लस एस बाई 60 वाली टर्म। इसकी वजह से फिर से इंट्रोड्यूस होगा -20। फिर ये स्लोप आ जाएगा माइनस का 40 dB पर डिकेड, और यही चलेगा। ठीक, तो देखिए इतने शॉर्टकट में आपको आप बोर्डे अब आप जो है इसका बोर्डे प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड प्लॉट की पहले हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका अगर आप मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहीं पे हम अभी आपको समझाने के लिए हम छोटा सा लिखते हैं, फिर इसको ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट कैसे आएगा? मान लीजिए हमने कहा कि ये हमने लिया, ठीक है, ये हमारा ओमेगा हो गया। ये ओमेगा देखिए 1.75 है ना, तो हमने लिया, पहला हमने लिया 0.1, फिर 1, फिर क्या हो गया 10, फिर हो गया 100 एंड सो ऑन। ठीक, तो अब इसमें यहाँ पे क्या है? 20, 40, 60, ये काफी छोटा हो गया, यहाँ पे जो है आपको क्लियर नहीं होगा, इसको हटा देते। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ आ जाइए। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये लिया हमने इस तरह, मान लीजिए ये ओमेगा हमने लिया 0.1, ये हमें ओमेगा है। ये एक डिकेड हो गया, यहाँ हो गया 1, ये एक डिकेड हो गया 10, ये एक डिकेड हो गया 100। ठीक, ये +20 +40 +60 +80 एंड सो ऑन। तो हमने कहा प्लस का 20 dB, 40, 60, 80, ऐसे यहाँ पे -20, -40, -60 dB और माइनस का 80 dB। अब क्या होगा? इनिशियल पॉइंट क्या होगा? इसका इनिशियल पॉइंट होगा के से, देखिए कितना आया 44.6। तो मान लीजिए इनिशियल पॉइंट आया इसका 20, 40, 44 सपोज कीजिए, यहाँ आया, यहाँ से ड्रॉ होना शुरू होगा ए, ये। ठीक, यहाँ से अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी देखिए कौन सी आ रही है, टेबल हमारी स्लाइड पे आ गई। देखिए इनिशियल ये आया, इनिशियल पॉइंट हमको ये मिल गया। इनिशियल स्लोप क्या आएगा? -20 dB। कहाँ तक आएगा? यहाँ तक। तो आप क्या कीजिए 1.75 तक आप इसको ड्रॉ कीजिए। तो पहले आप कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज मार्क कर लीजिए। मान लीजिए सपोज कीजिए ये हमने ले लिया 1.75, फिर अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो गई 10, और फिर अगली हो गई हमारी यहाँ कहीं 60। आप क्या कीजिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज को आसानी के लिए आप ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक, अब यहाँ से आप शुरू करेंगे, यहाँ से पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक स्लोप क्या रहेगा? माइनस का 20 dB पर डिकेड, यानी माइनस की 20 dB पर डिकेड की लाइन मतलब ये हुई। ठीक है, या देखिए हम आपको बता दें समझाने के लिए, इस लाइन का कोई यूज नहीं है, लेकिन केवल आप उसको हम लोग को ड्रॉ करने में आसानी रहेगी। तो देखिए माइनस का 20 dB वाली जो लाइन होगी वो होगी ये। तो इसके पैरेलल लाइन हम यहाँ तक खींचते हैं, तो इसके पैरेलल लाइन हमने खींचा यहाँ पे, तो ये आ गया ऐसे। ठीक, अब उसके बाद देखिए जब हम 1.75 पे पहुंच गए तो स्लोप कितना हो जाएगा? माइनस का 40 dB। ये देखिए माइनस का 40 dB हो गया, और कहाँ तक चलेगा? 10 तक। तो अब इसको -40 dB कर दीजिए और 10 तक जाइए। तो -40 dB मतलब इस लाइन के पैरेलल, और 10 तक जाना है हमको। ठीक है, तो मान लीजिए हमने कहा कि ये गया हमारा माइनस का 40 dB और 10 तक, ये गया। ठीक है,
इसको लिखते चलिए नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये हो गया माइनस का 20 dB पर डिकेड, ये हो गया माइनस का 40 dB पर डिकेड। फिर 10 के बाद 10, जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 आएगी उस पे कितना हो जा रहा है, देखिए 10 पे हो जा रहा है माइनस का 20 dB, फिर से हो जा रहा है। तो फिर से हम इस पे लौटेंगे, तो माइनस का 20 dB, ठीक है। तो माइनस का 20 dB मतलब, और ये कहाँ तक जाएगा 60, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है 60 तक। यहाँ से माइनस का 20 dB, फिर ये ऐसे जाएगा। हालांकि ये लाइनें थोड़ा इनमें स्लोप लगभग सेम हो गया है, तो इसको हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। -20 dB, -40 dB, इसको फिर से ड्रॉ करेंगे तब डिफरेंस समझ में आएगा। ये भी हटा दे रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने कहा कि माइनस का ये है, यहाँ से -20 dB लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो सपोज कीजिए ये आई लाइन हमारी, ये, फिर यहाँ से यहाँ तक हमें -40 जाना है, ये, अब सही हुआ, ठीक। फिर यहाँ से 60 तक फिर -20, तो फिर ये हो गया मान लीजिए ये इसके पैरेलल। और फिर 60 के बाद कितना हो जा रहा है, 60 के बाद फिर हो जा रहा है हमारा -40 dB, फिर हो जा रहा है। तो फिर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे फिर माइनस का 40 dB, यानी इस लाइन के पैरेलल। तो फिर ये आपका हो जा रहा है इस तरह, यानी कि ये हो गया आपका -20 dB पर डिकेड, पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। फिर ये हो गया माइनस का 40 dB पर डिकेड। फिर यहाँ पे हो गया माइनस का 20 dB पर डिकेड, और फिर यहाँ पे आ गया माइनस का 40 dB पर डिकेड। तो इस तरह देखिए आप एकदम शॉर्टकट से आप मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। और मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करने के बाद फेस प्लॉट तो जैसे आपको बताया है पॉइंट्स निकाल के, पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में कराया है आपको, उस तरह आप फेस प्लॉट ड्रॉ कर लेंगे। फिर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और दोनों अगर पॉजिटिव आ जाएंगे तो सिस्टम आपका, इसकी स्टेबिलिटी निकल आएगी कि सिस्टम जो है स्टेबल है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को पूरा कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप जो है कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा। मैं आंसर आपको दे दे रहा हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन करें तो आपको ये क्लियर हो जाए कि हमने सही किया है या नहीं सही किया है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए इसमें क्या आएगा इस क्वेश्चन में, इसमें फेज मार्जिन, गेन मार्जिन, ये सारी चीजें कितनी आएंगी ये हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप नोट डाउन कर लीजिए, आंसर जो आएगा इसमें ये आएगा कि गेन मार्जिन तो इसमें देखिए आपका आएगा इनफाइनाइट, ठीक। फेज मार्जिन आएगा 41 डिग्री, ठीक। तीसरा क्या है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा GC, ये आएगा 36 रेडियन पर सेकेंड। और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा PC आपका आएगा, ये भी आ जाएगा इन्फिनिटी। अब और फाइनली क्या आएगा, चूंकि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों पॉजिटिव आ रहा है तो सिस्टम जो है वो स्टेबल आएगा। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा, कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिएगा। और अगर आपने पिछले 2 लेक्चर पढ़े हुए हैं बॉडी प्लॉट वाले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब इसमें देखिए एक जो एबनॉर्मल चीज है, या आपको जो आप सोचेंगे कि सर गेन मार्जिन जो है कैसे, ये देखिए ये जो गेन मार्जिन
निगेट ये सॉरी इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, गेन मार्जिन इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ कि द फेस कर्व डज नॉट क्रॉस -180 डिग्री लाइन। मतलब जो फेस कर्व है वो, जैसे अगर मान लीजिए यहीं पे हम फेस कर्व ड्रॉ करें तो वो माइनस की 180 डिग्री लाइन को क्रॉस ही नहीं कर रहा। मतलब क्या हुआ कि देखिए अगले पेज पे यहाँ बता रहा है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा फेस कर्व हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हुआ ये माइनस का 180 डिग्री लाइन होती है, फिर हम इधर और लेते हैं, उधर और लेते हैं, फिर ये आपका माइनस का 90 लेते हैं हम लोग, इधर आपका माइनस का 270 तक पहुंचता है एंड सो ऑन। अब मान लीजिए कि हमारा जो फेस कर्व आ रहा है वो सपोज कीजिए ऐसे आ जा रहा है, यानी उसने 180 डिग्री लाइन को काटा ही नहीं। तो जब काटा ही नहीं तो क्या होगा, आपके पास फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, जीरो तो हम नहीं लिख सकते, हम लिख देंगे कि साहब वो इन्फिनिटी पे है। तो जब वो इन्फिनिटी पे है तो भाई फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से ही तो आप ऊपर परपेंडिकुलर डाल के गेन मार्जिन निकालते हैं ना मैग्नीट्यूड प्लॉट पे। तो जब यही इन्फिनिटी पे है तो इसका मतलब गेन मार्जिन भी हमने लिख दिया कि साहब वो भी इन्फिनिटी पे है। तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पे कि गेन मार्जिन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये जो हमने आंसर में लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी है। इसका मतलब जो फेस प्लॉट है वो -180 डिग्री लाइन को इन्फिनिटी पे काट रहा है। ठीक, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए होंगे प्रैक्टिस करने के लिए तो आप कमेंट लाइन में कमेंट कीजिएगा, अपनी रिक्वेस्ट भेजिएगा, तो मैं आपको पूरी जो है कई क्वेश्चन आपको दे दूंगा अलोंग विद द आंसर, ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करके बॉडी प्लॉट आपको एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ कराएंगे तो हम लोग यही टॉपिक लिए रह जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट बाकी टॉपिक्स जो है रह जाएंगे सब्जेक्ट के। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।